हाय बच्चों, वेलकम टू टुडे सेशन। माई सेल्फ विशाल भैया। आई वेलकम यू ऑल इन आपकी अपनी क्लास में आज की। बच्चों, आज हम लोग मोशन का हमारा सेकंड टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आई होप आप सबने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। वी आर इन द सीरीज ऑफ कवरिंग ऑल द एकेडमिक कंटेंट रिलेटेड टू योर क्लासेस। जैसे हम लोग क्लास 9 के लिए अभी मोशन मतलब फिजिक्स के सारे पार्ट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन द सिमिलर वे वी आर रिकॉर्डिंग फॉर ऑल द क्लासेस। Keep exploring for different subjects. Make sure you subscribe and hit the bell icon so that whenever our new video comes it must be highlighted in your pop-ups. ठीक है, चलो तो let's get back what we have studied in the first lecture. उसके बाद हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, क्योंकि हम लोग ना आज की क्लास में बहुत ही ऐसे टॉपिक्स को टच करेंगे जो शायद हमारे लिए न्यू होंगे। और मेक श्योर यू हैव योर कॉपीज़ एंड पेन विद यू सो दैट जो भी हम लोग आज पढ़ें आप उसके नोट डाउन करते जाएं, आप उनके नोट्स बनाते जाएं और हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें। सो द टॉपिक इज़ मोशन। आई होप इस कमिंग इन योर फर्स्ट टर्म एंड योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। आता ही आता है 9 के लिए बहुत ही पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही समझो कि वन ऑफ द ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कवर करने में, क्योंकि चैप्टर पहले लंबा है। यू हैव डेरिवेशंस इन इट, यू हैव ग्राफ्स इन इट, विच इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर स्टडिंग इन योर होल लाइफ। ठीक है, अभी तक आपने ग्राफ से इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे जितना आप आज के लेक्चर में हो रहे होंगे। लेट्स बिगिन व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। सो आर टुडेज टॉपिक विल रिवॉल्व अराउंड द टॉपिक्स ऑफ एक्सेलरेशन, the graph and their representation. So that's what we call as graphical representation, and we are going to cover the equation of motion today. ठीक है, अच्छा हम लोग आज equation of motion की proof नहीं करेंगे, we are just going to know, understand them so that we will get the clear idea of why these are being made and how they are going to help us in our studies. ठीक है, चलो let's begin and move forward. तो हमारा बच्चों आज का जो टॉपिक है वो एक्सेलरेशन से स्टार्ट होता है, लेकिन पहले हम लोग कवर करते हैं हमारे लास्ट लेक्चर के सारे रिकॉल्स। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर क्या क्या पढ़ा था जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लेट्स टेक अ क्विक रिकॉल। तो हमने लास्ट टर्म में भी डिस्कस अबाउट व्हाट आर द रेफरेंस पॉइंट्स जहाँ से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट्स आर दोज पॉइंट फ्रॉम वेयर वी टेक एज अ पॉइंट। जितनी भी दूर जाएंगे इस पॉइंट्स के थ्रू देखेंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द डिस्टेंसेज आर बीइंग टेकन प्लेस। ठीक है, द सेकंड कम्स व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वांटिटीज। सो यू ऑल नो what are the scalar quantities which have only magnitude, what are the vector quantities which have both magnitude and direction. The third come speed, distance, displacement and velocity term. तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है how we define the distance, the total journey, total path taken by the object. How we define the displacement, that's the shortest path taken by the object. How we define the speed is distance over time. How we define the velocity is displacement over time. अब आज हम लोग उनके बिहाफ पे कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे और नए नए टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। जो हमने पढ़ा था एक बार जल्दी से मैं उसको लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा था जो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। वी डिड डिस्कस अबाउट द स्पीड। तो वी कॉल्ड स्पीड इज व्हाट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ओवर टाइम। व्हेन वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, so we said that velocity is what, sir? Because it's a vector quantity, we will be taking a quantity which is displacement here. Instead of distance, we will replace it by displacement. So displacement over time is what? That's our velocity. ठीक है, ये बात हमने पढ़ी हुई थी। चलते हैं आगे और आज के टॉपिक्स में थोड़ा और इंटरेस्ट लेते हैं बच्चों। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है, दिस इज योर फर्स्ट इज ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द बॉय हेयर। सी वॉट्स हैपनिंग हेयर। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, जैसे यू आर सीइंग दैट इज अ डॉग, द बॉय हु इज शोइंग समथिंग टू अ डॉग, जिससे डॉग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है एंड डॉग इज रनिंग टूवर्ड्स द बॉय। यू ऑल कैन सी वेरी वेल नाउ व्हाट यू कैन सी नाउ एज सून एज द बॉय ऑब्जर्व कि भैया यहाँ पर डॉग पीछे पड़ा हुआ है, तो द बॉय स्टार्ट रनिंग। क्या आप एक मोशन देख पा रहे हो जहाँ पर जो डॉग और बॉय है, दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सो द डॉग इज आफ्टर द बॉय, यू ऑल कैन सी दिस। ठीक है, नाउ दिस इज हाउ वी डिफाइन द एक्सेलरेशन। तो दिस मोशन इज what's happening, the both are moving. Now when both are moving, you can see there must be some change in the velocity. Sir, how? Now in this case you can see the boy जस्ट लाइंग आउट देयर। ठीक है, बहुत बॉय वहाँ पे लाइंग डाउन है और डॉग आ रहा है, तो बॉय इज एट स्टेट ऑफ रेस्ट, राइट। बट एज सून एज द बॉय सॉ कि द डॉग इज कमिंग टूवर्ड्स हिम, ही स्टार्टेड रनिंग। एज ही स्टार्टेड रनिंग, द बॉय गॉट द वेलोसिटी ऑफ द बॉय गॉट चेंज्ड। ठीक है, तो व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस
with respect to time there must be a concept that is involved and that is the acceleration. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ऐसा समझो, there are changes in the velocity when the object is at different speed or different velocity. Now they are कमिंग एट अ डिफरेंट पॉइंट जहाँ पर अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं. तो ऐसे टॉपिक्स में इन्वॉल्व होगा हमारा एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं एसेलरेटर. नाउ एसेलरेटर इज नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट. यू ऑल हैव एक्सपीरियंस विद, आपने अपनी साइकिल को एसेलरेट करा होगा. एसेलरेट का मतलब है आपने उसकी स्पीड को बढ़ाया होगा, राइट. जैसे आप लेट्स से यू आर गोइंग टू स्कूल, नाउ यू नोटिस कि भैया हमारा स्कूल के गेट बंद हो जाएंगे इफ़ आई डोंट कवर द डिस्टेंस फास्टर. तो यू इंक्रीज योर स्पीड, राइट. आप उसको जल्दी राइड करना चालू कर देते हो. इन द टर्म्स ऑफ स्कूटी यू टेक अ रेस, राइट. दैट इज अ एक्सेलरेटर दैट यू टेक व्हेन यू टेक अ रेस. इन द कार्स एज वेल देयर इज अ बेसिकली अ पेडल फॉर योर एक्सेलरेशन विच वी कॉल इट एक्सेलरेटर. ठीक है, वो क्या करता है, उसका काम होता है स्पीड को बढ़ाना या घटाना. घटाने वाली चीज़ें पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं बढ़ाने वाली चीज़ क्या हो है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बात कर सकें. ठीक है, तो यू ऑल हैव सीन दिस मोशन. नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? No, you all read it. What it's written here. If an object is moving, it's written here. Object is moving with an initial velocity u, right? And then its speed changes to v. So when we are moving to u is what, sir? U is what we term as our initial speed. पता है आपको बच्चों? U is what we call as our initial velocity, right? Whereas v is what we call as our फाइनल वेलोसिटी. तो हमारा u और v क्या है सर? इनिशियल और फाइनल के टर्म्स हैं. इजी, राइट बच्चों, इजी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड दिस ऑल इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सर हाउ कम्स द टाइम? टाइम कहाँ से आ गया? टाइम का बहुत सिंपल फंडा है यार कि आप जब डिस्टेंस कवर कर रहे हो, आप अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, तो उसको चेंज करने में कुछ टाइम लगेगा. जैसे आप देखो, जैसे मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड पे गया एंड इट जस्ट टुक 5 सेकेंड फॉर दिस. ठीक है, उसको ऐसा करने में 5 सेकेंड लगे. वेयर एज अनदर ऑब्जेक्ट इट चेंज इस स्पीड फ्रॉम 10 मीटर टू 40 मीटर पर सेकेंड बट इट हैज़ टेकन सम अराउंड 15 सेकेंड. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो टाइम है ये 15 सेकेंड है. इट मीन्स कि यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो ज़्यादा है. अगर टाइम ज़्यादा है इसका मतलब थोड़ा हमने आराम से स्पीड चेंज करी होगी, राइट. दैट्स व्हाट द आइडिया दैट वी आर गेटिंग कि हम लोगों ने यहाँ पर स्पीड को जो चेंज करा है वो थोड़ा आराम से करा है. देयर इज सम स्लाइट ईजीनेस वाइल मेकिंग दिस चेंजेस, राइट. ये बात हमारा करता है कि टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल रहने वाला है व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सेलरेशन. आपको क्या होगा, कैसे होगा, देखो. If an object is moving with initial velocity u and then it's changed to v, then the acceleration is defined as the rate of change of velocity. आपको ये टर्म बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों. How we define the acceleration is the rate of change of velocity. अभी now what you all need to know कि यहाँ पे रेट का मतलब वो कॉस्ट वाला रेट नहीं होता है कि यार आलू क्या रेट चल रही है, सब्जी क्या रेट चल रही है, बर्गर क्या रेट है, क्या प्राइस क्या है, वो नहीं. यहाँ पे रेट इज डिफाइंस द टाइम कि किस टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहे हैं, किसमें, velocity में. That is how we define our acceleration. So how your acceleration is being defined? In very simple language, I can say acceleration is nothing else but our acceleration is rate of change of velocity, which means change in velocity which means change in velocity with respect to time. So we can write out it as acceleration is equals to change in velocity over time. तो भी हम लोग velocity में change कर रहे हैं with respect to time. That is what rate of change of velocity. रेट मतलब किस टाइम के संग कर रहे हैं. जैसे कंसीडर करते हैं, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी. तो बताओ बच्चों व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी? चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. तो चेंज इज व्हाट v माइनस u. तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ सिमिलरली, एक्सेलरेशन इज बाय a इज व्हाट v माइनस u divided by time. That's our relation for the acceleration, that is change in velocity, that is v minus u upon t. As easy as this. How we define the acceleration is the rate of change of velocity, which is कितना change हुआ velocity में, comes from v minus u और time क्या है upon t.
ओके अभी नाउ यू ऑल टेल मी व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। आप बताओ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए। ना फॉर्मूला इज व्हाट ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का टर्म ऊपर है और टाइम का टर्म नीचे है, यही हो रहा है। अब v माइनस यू भी लिख सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है ऊपर, लेकिन वेलोसिटी की टर्म है। सर वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और नीचे एक टाइम और है तो 1 सेकेंड और आ गया, तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। दैट्स आर यूनिट ऑफ द acceleration. Now comes acceleration can be uniform or non-uniform. How it can be uniform? If the change is happening with respect to a same time, if the same change is happening with respect to the same time, that's a uniform acceleration. Whereas if the same change is not happening, if the time is different and change is different, then we call it as नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि सर हम लोग सेम वेलोसिटी में चेंजेस ला रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेम टाइम, वेयर एज इफ वी कीप ऑन चेंजिंग एट डिफरेंट लेवल्स, दैट्स आर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो चलते हैं आगे एंड लेट्स डिस्कस फर्दर। Now you see this observation. What's happening? You can see that Mr. Bean is going ahead, but a car is chasing him initially. Then when Mr. Bean observed that the car is running with faster speed, तो अभी उसको Mr. Bean कैप्चर करना चाह रहे हैं and Mr. Bean is trying to move faster than car. You can see at this point now he accelerated his bicycle and wanting to go, वो आगे निकल आए थे। His choice is कि Mr. Bean उस केस में आगे निकल आए। तो what he is basically doing, क्या वो अपनी साइकिल को एक्सेलरेट कर रहा है। इन द इनिशियल केस ऑब्वियसली यू ऑल कैन नोटिस, अगर कार मिस्टर बीन से आगे आ रही है, विच इज द केस हियर, कार मिस्टर बीन से आगे आ रही है, इट मीन्स द कार इज मूविंग समवट फास्टर देन मिस्टर बीन। अगर वो आगे आ रही है तो तभी तो वो, अगर स्पीड ज़्यादा है तभी उसको चेस कर पा रही है आगे आके। नाउ व्हेन मिस्टर बीन ऑब्जर्व द कार इज मूविंग फॉरवर्ड, ही एक्सेलरेटेड हिमसेल्फ, राइट। तो क्या चेंजेस आर हैपनिंग नाउ? ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, try to solve this problem. क्या लिखा हुआ है? Mr. Bean attaches his bicycle to the truck. If the truck covers 80 meter in 5 seconds, finds the truck acceleration. Oh, Mr. Bean ने इसके संग ही अपनी साइकिल को अटैच कर लिया। अब आप लोग बताओ कि if a truck covers 80 meter in 5 seconds, the distance covered by truck is what? So it's 80 meter and the time that is taken is 5 seconds. Find the truck acceleration. आपको निकालना है ट्रक का एक्सेलरेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे गिवन है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, कितने टाइम में करा है। तो डिस्टेंस एंड टाइम्स आर गिवन टू यू, राइट। और अभी बोला जा रहा है कि मिस्टर बीन ने अपने संग, कार के संग इसको अटैच करा है ना। यू ऑल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि आप इसको कैसे करोगे एवरीवन, ठीक है। आपको ट्रक का एक्सेलरेशन निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट, डिस्टेंस इज व्हाट, इट्स योर डिस्टेंस कवर हियर इज व्हाट, सर if the truck covers the distance that is 80 meter and for that it has taken the time of 5 seconds, right. So in this case distance and displacement are both equal, राइट। हमको ट्रक का एक्सेलरेशन निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो डिस्टेंस और टाइम, हमको यहाँ के हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर बराबर कर दें इस केस में, तो हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं पहले तो लेट्स फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्या बोलते हो, है ना। पहले वेलोसिटी निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? इट हैज़ कवर्ड 80 मीटर, द टाइम दैट इज टेकन इज 5 सेकेंड, द वेलोसिटी कम्स टू बी 16 meter per second. Now, but we are asked to find the acceleration. How we are going to find the acceleration? The acceleration is what? The acceleration is change in velocity divided with time. So, in this case, Mr. Bean attaches his bicycle. Mr. Bean attaches his bicycle to the truck. Now, both are moving with the same velocity. It means both are moving same velocity. The trucks cover 80 meter in 5 seconds. Obviously, he is going. The Mr. Bean is also going to cover the same.
इन दैट इज 5 सेकेंड। हमको ट्रक का एक्सेलरेशन निकालना है। इन दिस केस इफ वी कंसीडर दैट अ ट्रक स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम वेरी इनिशियल्स, राइट। तो हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा कुछ एक चीज़ की, ट्रक अगर जीरो से स्टार्ट हुआ तो ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई बच्चों, बिकॉज इट्स एट रेस्ट मान के। तो v कितना है हमारा, v इज व्हाट 16 एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज कंसीडर्ड टू बी जीरो। और इसका चेंज करने में उसने कितना टाइम दिया, दैट वैल्यू इज नॉट गिवन टू अस, ठीक है। अच्छा, अगर मानते हैं 80 मीटर कवर कर रहा है, 5 सेकेंड हो सकता है, फिर 5 ही हम लोग यहाँ पे लें, दैट इज व्हाट 16/5 एंड दैट इज 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रॉम हेयर यू गॉट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया, लेकिन आप अगर बहुत ही ईजी वे में इसको एक और एग्जाम्पल को देखो तो आई कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल राइट हेयर, आप उसको ट्राई करो। जैसे मैं तुमसे कहा कि लेट्स से ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इन अनदर केस if the object is moving with initial velocity as 5 meter per second and it changes its velocity from 5 to 10 meters per second, for that it has taken the time of 2 seconds, right? Now a body is moving with a particular velocity, that is your initial velocity. It changes the velocity to 10 meter per second and the time that is taken is 2 seconds. What you need to सी कि आप ना यहाँ पर जब भी वैल्यूज़ को सॉल्व करो तो यू टेक अ प्रॉपर यूनिट्स, राइट। आप ऐसा यूनिट्स में खेलो सारा, ऐसा यूनिट से भटको नहीं, क्योंकि ऐसा यूनिट से अगर भटक गए तो वहाँ पर के मार्क्स कट जाते हैं और आपको वैल्यूज़ जो होती हैं वो एक अलग ही वैल्यूज़ निकालते हो आप, जो कि गलत बिल्कुल निकल रही होती हैं। मेक श्योर कि आप सेम यूनिट्स में पूरी कैलकुलेशन कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सप्रेशन निकालना चाहूँगा तो दैट इज़ व्हाट v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज 10 माइनस 5/2, which comes to be 5/2, or you can say 2.5 meter per second square. You can also solve the easy problems like this by using directly the formula, that is a is what you're able to remember, that a is what, that is your change in velocity over time, that is rate of change of velocity over time. That's how we define our acceleration, which matters the most to us. Okay, चलो let's move forward बच्चों and see how we represent the graph and what is the graphical representation of the motion. Let me know in the comment box if you have studied it ever. क्या आपने कभी ग्राफ को पहले पढ़ा है या फिर आप ग्राफ के बारे में क्या जानते हो, आप ये कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। चलो now see here, ठीक है। we all are cheering for Virat this time because he is not in the form, so we all will wish Virat comes in form जल्दी जल्दी। तो I have taken the example here. So there are basically 3 types of graph which we study. What these 3 type of graph is? First is your distance या फिर displacement versus time graph. Second is your speed velocity versus time and third is your acceleration versus time graph. इन ग्राफ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग करेंगे, लेकिन इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सन पे करेंगे बच्चों। आज हम लोग बस इनको अंडरस्टैंड करेंगे। आई डोंट वांट द लेक्चर टू बी वेरी बिग, so I will be precise and I will be just discussing how you will be solving the problems, but the real problems comes in the next topic. Okay, there are 3 type of graph. First is distance या फिर displacement over time. This is the first graph, first type of graph. Right. Second is your speed velocity versus time, and third is your acceleration versus time. You can see in all 3 graph, time is one which is always on one axis, right? बाकी things are changing, distance, displacement, speed velocity या फिर acceleration time graph. चलो हमारे लिए सबसे important जो हैं these are these 2. ये हमारे लिए दोनों बहुत important हैं, which is our speed, distance time and speed velocity, ठीक है। ये हमारे सबसे important रहने वाले हैं और हम लोग सबसे ज़्यादा emphasize भी इन्हीं पे कर रहे होंगे। तो make sure you cover them up very well. कौन से सर? First is your distance time graph. Is this then visible to you all? And second is your speed time graph. सबसे important यही रहने वाले हैं। Read blue, तो blue मैंने ले लिया in this case। चलो next question पे चलते हैं। अच्छा, how we draw the graph, what all are the points which are important before drawing a graph, उसकी बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, तो यूजुअली हम लोग y एक्सेस पर अपने डिस्टेंस को रखते हैं बच्चों। यूजुअली हम लोग y एक्सेस पे हमारी डिस्टेंसेस को रखते हैं, राइट। और हम लोग
लोग वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को रखते हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम को रखते हैं। याद रखना बच्चों, तो हमारा वाई एक्सिस, यू ऑल नो व्हाट इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, this is our positive x axis, this is our positive y axis. Sometime we do need to move to negatives as well, so you all should be knowing that in a Cartesian plane, this is what we call as Cartesian plane, जहाँ पे x और y axis represent करते हैं, this is what is minus x axis, this is what is minus y axis. We call it x and x dash also, इसको लोग x और x dash बोलते हैं और इसको y and y dash भी बोलते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम लोग जब बात करेंगे तो हमारे वाई एक्सेस पे चल रहे होंगे बच्चों डिस्टेंसेस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, और हमारे एक्स पे चल रहा होगा टाइम। मेजरली इन द मैक्सिमम ऑफ इट जो आपकी बुक्स में है उसमें हम लोग एक्स एक्सेस पे टाइम को मेजर कर रहे होंगे, ठीक है। वी कैन ऑल्सो शिफ्ट, ये ग्राफ शिफ्ट हो सकते हैं, यू कैन मेक अ ग्राफ ऑन विच टाइम इज बीइंग प्लेस्ड ऑन योर y axis as well, but in general what we take x axis as a time axis. The slope of distance time graph gives you speed. How? What is the slope? What is the meaning of slope? Now let's discuss about it. How we define the slope? Sir, slope हमने सुना है कहीं पे कि वो सीढ़ियाँ बहुत स्लोपी हैं, the stairs are very slopy, या फिर वो पहाड़ बहुत ज़्यादा inclined है, वो स्लोपी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने ऐसे सुना होगा slope means at what angle it is being placed. कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइन किस एंगल पे फॉर्म हो रही है, दैट इज अ स्लोप टू अस। जैसे मैं कहता हूँ ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी कोई एक, जैसे ये हमारा एक सरफेस है, राइट, तो ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है फ्रॉम द सरफेस, दैट इज द स्लोप। तो ये हमारा एंगल होगा, दैट इज द स्लोप फॉर अस, राइट। तो ये स्लोप क्या होता है? स्लोप इज द एंगल टू विच द ऑब्जेक्ट इज बिंग प्लेस, या फिर द ग्राफ इज शोइंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस। जैसे हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, तो ये अगर हम लोग स्लोप बोल रहे हैं तो सर यहाँ से ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा, सर ये अगर स्लोप है यहाँ से ये जो एंगल होगा पूरा ये हो जाएगा, राइट। तो दीज आर द स्लोप्स, स्लोप्स आर द एंगल्स यू कैन से that is from x axis, ठीक है। या फिर you can also say that slope is what? Slope is the distance covered on y axis, that is your distance on y axis upon distance on x axis. That is how slopes are also being defined, कि हम लोग y एक्सिस पे कितना चल रहे हैं पहले और फिर हम लोग x एक्सिस पे कितना चल रहे हैं। दिस इज हाउ वी ऑल्सो डिफाइन द स्लोप, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, ठीक है, तो लेते हैं हम लोग, पहले इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें जो काम का नहीं है उसको हटा देते हैं, जैसे ये मेरे काम का नहीं है बहुत ज़्यादा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है ठीक ठाक, बस ईजली रिमूव देम। ओके बच्चों, अब okay, now see, if I am saying that on x-axis we have time, on y-axis we have distance, ठीक है, and our graph is something like this, okay, our graph is something like this। मैंने कहा तो slope is what? तो आपने कहा सर slope आपने पढ़ाया अभी slope को कैसे डिफाइन करा हमने? slope is total distance, slope is the distance covered on y-axis। सर y-axis पे क्या है? distance, हाँ कि ना इस केस में, और एक्स एक्स पे क्या है? टाइम। नाउ यू ऑल टेल मी व्हाट इज डिस्टेंस ओवर टाइम? डिस्टेंस ओवर टाइम होता क्या है? दैट्स स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस केस में जो हमारा स्लोप होगा वो क्या देगा हमको? स्पीड देगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल। तो अगर हम लोग बात करते हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अच्छा हर केस में अलग अलग होगा, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस ओवर टाइम वो स्पीड होता है, तो डिस्टेंस ओवर टाइम इज व्हाट? स्पीड, हेंस वी आर गेटिंग स्पीड एज द आंसर। जब हम लोग बात करेंगे स्लोप की तो हम लोग बात कर रहे होंगे डिस्टेंस ओवर टाइम इफ इट इज dt ग्राफ, ठीक है। चलो एक और ग्राफ बनाता हूँ, आप लोग मुझे बताना, ये सेम पॉइंट मान लो इसको, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, किसकी स्पीड ज़्यादा है? यू ऑल टेल मी, किसकी स्पीड ज़्यादा है? इस ग्राफ को देखो, समझो और मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू यू विच इज हैविंग द हायर स्पीड। इन दोनों में किसकी स्पीड ज़्यादा है? इज इट फॉर ग्राफ ए और इज इट फॉर ग्राफ बी, या 1 और 2 के लिए किसकी स्पीड ज़्यादा है? तो फॉर द वेरी बेसिक कैलकुलेशन व्हाट आई विल बी सेइंग कि डिस्टेंस स्पीड इज़ व्हाट? सर स्पीड इज़ व्हाट? डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी सर, बिकॉज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड इनवर्सली टू द डायरेक्टली टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली टू द टाइम। जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब देखो कौन सा ग्राफ डिस्टेंस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, राइट, दैट इज ग्राफ 2, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। या फिर आप ऐसे देखते हो कि किसका एंगल ज़्यादा है,
जिस भी ग्राफ का एंगल ज़्यादा होगा एक्स एक्सिस से उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। लेट मी मेक अनदर ग्राफ दैट इज़ योर ग्राफ 3, ठीक है, दैट दिस इज आवर ग्राफ 3। अब आप लोग मुझे बताओ कि 1 2 3 में विच इज हैविंग द लोवेस्ट स्पीड। नाउ लोवेस्ट स्पीड इज बीइंग गिवन बाय एंगल अगेन, जिसका सबसे कम एंगल होगा उसकी सबसे कम स्पीड होगी, क्या सबसे ज़्यादा एंगल होगा उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी। तो अगर मुझे स्पीड वाइज को लगाना है तो 3 इज हैविंग द मिनिमम स्पीड, देन 1 एंड देन योर 2, राइट। ये समझ आ रहा होगा ये गेस आपको। देन कम्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस साइज ग्राफ। अब देखो ग्राफ दोनों सकते हैं, बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। व्हाट्स द मेजर डिफरेंस कि भैया डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक पॉजिटिव नेचर का होता है, मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, वेयर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन गो नेगेटिव इन दैट टर्म्स। तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम इज व्हाट, द डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव एंड द ग्राफ वोंट बी बिलो द एक्स एक्सिस। वो एक्सिस के नीचे नहीं जा रहा होगा, मीन्स वो उसकी जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं हो रही, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ऊपर रहेगी पॉजिटिव रहेगी, अगर नीचे आ गई तो वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो डिस्टेंस ग्राफ टाइम ग्राफ कैन नेवर बी नेगेटिव। द टू टाइप ऑफ ग्राफ कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। या तो ग्राफ यूनिफॉर्म होगा इफ इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल टाइम, दैट्स अ यूनिफॉर्म ग्राफ। इफ इक्वल डिस्टेंसेस आर covered in unequal time, your times is different, if distances are different and the both are not making the speed same, then we call that a non-uniform speed, as simple as this, ठीक है बच्चों। चलो what all points are important, तो हाँ अगर हम लोग बात करते हैं अभी नॉट डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया आपका, जैसे आपने देखा कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा। सर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा कि हम लोग वाई पे ले रहे होंगे हमारी डिस्टेंस को और एक्स ले रहे होंगे हमारे टाइम को। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, अच्छा अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, मैंने क्या कहा कि अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं एंड द ग्राफ कम्स टू बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, मीन्स ऐसा यूनिफॉर्म ग्राफ। अगर वो ग्राफ ऐसा बन गया कर्व, फिर ऐसा बन गया कर्व, इट मीन्स दैट इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म ग्राफ, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। देखो इसकी वैल्यूज़ क्या है, चेंज हो रही है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, वैल्यूज़ आर चेंजिंग। बट इफ इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, it means that its distance over time is always same. So if a graph is a straight line graph, it means it's a uniform graph. It is not, it means that it's not a uniform graph. You can basically understand from here. और अगर हम लोग बात करते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसकी स्पीड ज़्यादा या कम होगी, तो यू कैन सिंपली सी द एंगल्स, राइट। अगर ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये एंगल कम है, ये थोड़ा ज़्यादा हुआ और ये उससे ज़्यादा हुआ। तो 3 is having the maximum speed, then comes 2 and then comes 1, ठीक है। That's how you will be segregating the speed. You can just simply tell about the speed. Otherwise, how you need to find, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको उस पॉइंट पे डिस्टेंस अपॉन टाइम खेलना पड़ेगा। जैसे इस पॉइंट पे निकालनी है तो कितनी डिस्टेंस कवर करी है, अगर मानो ये वाला ग्राफ है तो, और कितना टाइम कवर करा है उसने, तो डिस्टेंस ओवर टाइम आपको ये अपॉन ये करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आएगा, तो डोंट वरी बच्चों, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। ओके, नाउ इफ इट इज़ अ वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, क्योंकि पूछा जाता है आपके में। अब याद रखना बच्चों, अगर आपसे बात कर रहा है स्पीड वेलोसिटी या फिर टाइम ग्राफ की, अभी इट कुड बी व्हाट, सर ये कैसा बन रहा होगा, बिल्कुल वैसा ही बनेगा बच्चों। हम लोग टाइम को एक्स पे ले लेंगे, अपना टाइम आ जाएगा हमारे एक्स पे, अगेन ये स्पीड सकती है या फिर वेलोसिटी हो सकती है, और ये हमारा होगा टाइम ग्राफ। ये एस बच्चों डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये स्पीड है, ठीक है। अब मानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब यूनिफॉर्म रहा, स्ट्रेट मतलब ही यूनिफॉर्म है, और ये टाइम एक्सेस पे भी आगे बढ़ रहा है, यू कैन सी, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करते हैं कि सर स्लोप क्या देगा, यहाँ पे स्लोप क्या है सर, स्लोप तो मैंने बताया था स्लोप इज़ व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में यहाँ क्या है, वेलोसिटी है बच्चों, या फिर स्पीड है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। अब आप लोग मुझे बताओ चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होता है सर, दैट इज़ व्हाट, एक्सेलरेशन। पढ़ के आए अभी हम लोग। तो इस केस में हमारा जो रेशियो होगा, जो स्लोप होगा, वो हमको देगा एक्सेलरेशन, दैट इज व्हाट, वेलोसिटी ओवर टाइम या फिर स्पीड ओवर टाइम, दैट इज आवर एक्सेलरेशन, ठीक है। द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। वेयर एज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। अब ये कैसे सर, अब देखो आपको पता है कि दो साइड का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो वी जनरली गिव्स द एरिया। तो अगर हमको निकालना है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ एनी ग्राफ गिवन, जैसे ये ग्राफ है, मानो ये मैंने इसको यहाँ से कवर कर दिया, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया, राइट। और एरिया क्या होता है, दो साइड का मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर ये ट्राइंगल है तो उसका वो पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट है टू साइड्स बेसिकली। तो अगर मैं कहता हूँ कि
ये साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई करो, मतलब स्पीड इंटू टाइम कर रहे हैं हम लोग। अब स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, अब बताओ बच्चों मेरे, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है बच्चों, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। स्पीड इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये नहीं मिल जाएगा बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूँ दैट स्पीड इंटू टाइम्स गिव्स मी डिस्टेंस, या फिर अगर वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा तो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एग्री करते हो बच्चों, राइट? तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एज सिंपल एज दिस। द एरिया ऑफ VT ग्राफ या ST ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एज सिंपल एज दिस, ठीक है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम is that it can never be negative and won't go, the graph would be uniform and non-uniform as we discussed earlier, okay, बिल्कुल वही बातें हैं ये, okay। Now in this given velocity versus time graph find the distance and displacement travel। अब वैसे आपको यहाँ पर एक VT ग्राफ गिवन है बच्चों, आपको यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखो ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, यू ऑल कैन सी द ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट विच इज आर 0, ग्राफ यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, दिस इज पॉइंट 0, राइट। अभी यहाँ से स्टार्ट होकर 0 से वो पहले गया है 4 तक, यहाँ तक गया है बच्चों, देन इट अगेन केम बैक टू 0। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक उसको 6 सेकेंड लगा। आप देख रहे हो ये है आपका VT ग्राफ, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी चल रही होगी और यहाँ पर आपका टाइम चल रहा होगा। नाउ यू कैन सी द वेलोसिटी इज ऑल्सो गोइंग इन द नेगेटिव एक्सिस, वेलोसिटी नीचे भी जा रही है, दैट इज -4, यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों इज गोइंग टू -4, तो वेलोसिटी नीचे भी गई है, दैट इज व्हाट -4 यहाँ पे बच्चों। और उसके बाद वो पूरी कंप्लीट करके आई है 12 सेकेंड तक। हमसे बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चों, हमें क्या पता है कि ग्राफ अपनी वेलोसिटीज़ को चेंज कर रहा है, मतलब पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। वेलोसिटीज़ चेंज करने का मतलब है दैट देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, एंड यू नो कि इफ़ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन VT ग्राफ, व्हाट वी डू, वी फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, राइट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो इन ऑर्डर टू फाइंड दिस, लेट्स फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, दैट इज व्हाट सर, वी हैव 2 ट्राइंगल्स हियर, वन इज दिस ट्राइंगल, अदर इज दिस ट्राइंगल, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल हैं वैसे तो, ध्यान से देखो, दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। तो इसको बोलता हूँ मैं ट्राइंगल A, इसको बोलता हूँ ट्राइंगल B। तो इफ वी ऐड ट्राइंगल A प्लस ट्राइंगल B, वी विल गेट द कंप्लीट एरिया, राइट। So this is what, sir, half into base into height, sir, base is what 6 here, height is what 4 here, half is into 6 into 4 plus half into again 6 to 12 is the time which is 6 and the height that we have covered is 4, right? But you all can check, height here is -4, height here is -4, but the point to remember that areas are not in नेगेटिव, राइट। एरिया पॉजिटिव होते हैं बच्चों, तो साइड के मल्टीप्लायर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो वी हैव टू इग्नोर दिस नेगेटिव साइन बिकॉज वी आर फाइंडिंग द नेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इन दिस टर्म्स इफ वी आर फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू इग्नोर दिस नेगेटिव साइन। इसको हटाइए आप लोग, अभी आप लोग करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, दैट इज योर 3 into 12 विच इज 3 into 4 विच इज 12, सेम हेयर 12 हो जाएगा 24 is your distance, right? 24 is your distance because this cannot be negative, तो आपका 24 हो जाएगा। अगर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की बच्चों, राइट, अगर बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की, तो आपके लिए चलो मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि आप लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्या ये सेम रहेगा 24 रहेगा, 24 यूनिट यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, यूनिट्स नहीं गिवन है, 24 यूनिट ही होगा, 0 होगा या फिर कुछ और होगा। यू ऑल आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। चलो चलते हैं। हमें पता है द एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, दैट्स अनदर पॉइंट। अगर आपके पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो एन एक्स्ट्रा पॉइंट इज स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस अ जर्क विच यू विल स्टडी इन हायर क्लास। वो होता है जर्क, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, जो हमारे सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है एंड वी विल बी स्टडिंग इन द हायर क्लासेस, ओके। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी सिर्फ आप लोगों को बस आइडेंटिफाई करा रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जस्ट नो देम, वील बी सॉल्विंग देम वेरी सून, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बच्चों, वो होती है v is equals to u plus at, where v is our final velocity, u is our initial velocity
A is acceleration and T as you all know is टाइम। ठीक है, कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, सब बताएंगे हम लोग। डोंट वरी अबाउट दैट। आई गेस आपको दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा सा ब्राइट है इन द टोन, तो मैं लिख देता हूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ। इट इज़ V इज इक्वल्स टू U प्लस ए टी। V फाइनल वेलोसिटी होती है बच्चों, U इनिशियल वेलोसिटी होती है, A एक्सेलरेशन होता है और T हमारा टाइम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों ज़रूरी है, दिस इज द रीज़न बिहाइंड इट। जब भी कोई मोशन होता है बच्चों और वो मोशन एक्सेलरेटेड होता है, इन ऑल दिस दोज केसेस हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज़ नहीं कर पाते। दोबारा सुनना, मैंने कहा अगर कोई मोशन होता है और वो मोशन एक्सेलरेटेड होता है, अगर कोई मोशन एक्सेलरेटेड होता है तो इन दैट ऑल केसेस वी कैन नॉट यूज़ हमारा जो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूलाज हैं या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में वो लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे फॉर्मूलाज जिसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो रहा हो, और एक्सेलरेशन जो इन्वॉल्व हो रहा होता है वो होता है हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन के संग। तो हम भी जब भी कोई भी मोशन एक्सेलरेटेड मिलेगा तो हम लोग उसमें इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। दोबारा सुनना, अगर हमें कोई भी मोशन एक्सेलरेटेड होगा, इफ वी गॉट एन मोशन विच इज़ एक्सेलरेटेड इन नेचर, तो इन ऑल दोज एक्सेलरेटेड मोशन वी विल बी यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। वैसे होती तो 3 से ज़्यादा हैं, वी कैन मेक 1 to more इक्वेशंस। देयर आर बेसिकली 5 इक्वेशंस विच कैन बी मेड एज पर द नीड, लेकिन 3 हमारे पास बेसिक हैं जिनसे हमारा पूरा काम हो जाएगा अभी के लिए, विच आर फ्रॉम द सेंस ऑफ कि हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं। दीज टर्म्स आर U, समझ लो पहले, U, V, T, S एंड A। सर U क्या होता है? U इज द इनिशियल वेलोसिटी, V is the final velocity, T is our time, S is our displacement here, not the speed बच्चों, is the displacement, and A is the acceleration। इनको रिलेट करके हमने 3 रिलेशन बनाए हैं बच्चों। तीनों रिलेशन यूनिक हैं, तीनों में कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं या फिर नहीं होती हैं। जैसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें देखो ये V, U, A और T की इक्वेशन देती है, 4 चीज़ें V, U, A और T। V, U, A और T, मतलब S का अगर टर्म नहीं है हमारे पास, जैसे स्टूडेंट नहीं खेलना हमको, तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सब में अलग अलग हैं, कुछ टर्म किसी में नहीं है, कुछ टर्म किसी में नहीं है। आपको देखना है कि कहाँ पे कौन से टर्म्स यूज हैं और हम लोग उसके अकॉर्डिंग उन इक्वेशन को यूज़ कर रहे होंगे। नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेज रीड्स एज S इज इक्वल्स टू, इट इज S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सर S इज व्हाट? S इज योर डिस्प्लेसमेंट as discussed, U is what? Initial velocity, T is time, half, A is what? Half is half, A is acceleration, T is your time, right? इसमें देखो आप ध्यान से, तो V का टर्म नहीं है। जब भी हमको V का टर्म की ज़रूरत नहीं होगी या फिर हमको इन टर्म्स में खेलना होगा तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे होंगे। द थर्ड एंड लास्ट कम्स एज V इज रिक्वायर। थर्ड एंड, मेरे बच्चों पैर में आज छोटी सी चोट लगी है, इसकी से थोड़ा सा खड़े होने में दिक्कत हो रही है। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2as which is final velocity, initial velocity, 2 into acceleration into your displacement। अब इस इक्वेशन में देखो तो इसमें टाइम की जरूरत नहीं है आपको। दिस हाउ दिस इक्वेशन यूनिक, इट गिव्स अस अ रिलेशन बिटवीन U, V, A and S एंड टाइम इज नॉट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर टाइम की कहीं हम लोगों ने बात ही नहीं करी। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो हम इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे होंगे। वेरी वेल डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, दैट इज आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिप्रेजेंट विद 3 मीनियंस बिकॉज दे आर वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट। और आपको याद क्या रखना है कि इसके और फॉर्म भी क्रिएट हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, अब कोई मोशन एक्सेलरेटेड ना हो कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, तो मोशन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर होता है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर एक की जगह G का यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ A है वहाँ हम लोग G का यूज़ कर देते हैं। एंड ऑल 3 बिकम ऑल एक्सेसिबल एज पर इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। या तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हो रहा होगा बच्चे, कोई मोशन ऐसे हो रहा होगा, गाड़ी चल रही होगी, बस चल रही होगी, कार चल रही होगी, हम लोग दौड़ रहे होंगे, दैट्स द एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। तो वो ऐसे हो रहा होगा। या फिर कोई मोशन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस हो सकता है कि ऊपर से नीचे गिर रहा हो, तो वहाँ पे A की जगह हम लोग G का यूज़ करेंगे, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी की वजह से, उसका यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास टुडे। हम लोग इससे क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, तो डोंट वरी, जस्ट बी इन द क्लास एंड कीप वॉचिंग फर्दर वीडियोज़। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन और आप लोग सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड do press the bell icon so that you all get the notification of all of our videos. Make also sure कि आप लोग इन टॉपिक्स को एक बार बुक से रीड ज़रूर कर रहे हो, अपनी NCERTs या फिर आपकी जो रेफरेंसेस चल रही हैं, जिससे आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मिलता रहे टॉपिक्स का। जब आप उसमें देखोगे तो यू विल गेट मोर अटैच टू द टॉपिक्स एंड यू फील मोर
कनेक्टेड कि आप और क्वेश्चंस कर पाओ एंड मेक श्योर टू प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक्स एज वेल। दो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू मटेरियल्स बट स्टिल बुक्स आर वेरी क्रूशियल पार्ट। आपके पास जो भी रेफरेंसेज हैं, आई एम नॉट रेफरिंग कि यही होनी चाहिए, NCERTs आर द पार्ट जो होनी ही चाहिए। बाकी इफ यू आर फ्रॉम CBSE वुड यू मस्ट बी हैविंग लकबीर सिंह, बालाजी और डिफरेंट बुक्स ऑफ फिजिक्स, यूज देम एंड प्रैक्टिस देम। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग फर्स्ट एंड 2 लेक्चर्स। थर्ड लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस लेके आ रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।